200 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेज तो हमें 200 साल में छोड़ के चले गए, लेकिन जो 3000 साल से हमारे ऊपर आज भी राज कर रहे हैं, आज भी हमें गुलाम बनाए बैठे हैं, आज भी हम उनको समझने के लिए तैयार नहीं है कि पुरुष अगर पढ़ता है तो वो एक जिम्मेदार बनता है, अगर महिला पढ़ती है तो 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाती है। क्योंकि अगर 5 फीट खोदने पर कुछ मंदिर निकल सकता है तो उससे 5 फीट खोदने पर हो सकता है बुद्ध विहार निकल जाए। बांग्लादेश भूखमरी में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आते हैं। देखिए, जब एक नारा आता है कि भी कटेंगे तो बटेंगे, तो मैं कहता हूं कि भी जब बात मिलने की है तो फिर उसमें जाति और धर्म कहां से आ गया? देश के अंदर जितना अधिकार हिंदू है उतना ही मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, तो सभी को क्यों न मिला करके देश को एकता को, उसकी अखंडता को पूरा किया जाए? तो फिर सबको ही मिलाया जाए उसमें, कि हमें सबको साथ लेकर के, और जो है जैसे सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपने लोगों को विकास की बात करना। देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात करना और उस पर अमल करना और जमीनी स्तर पर करना, उसमें अंतर है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उस अंतर को खत्म किया जाए और सबको एक मंच पर और एक दिशा में लेकर के चलने का। तो नहीं लग रहा है कि SC ST माइनॉरिटी और तमाम ऐसे लोग हैं, जातियां हैं, धर्म हैं, जिनको एक साथ लेकर एक मंच पे बीजेपी साथ खड़ी रहती है? देखिए, आज भी अगर आप देखें तो आज भी जाति के आधार पर देश में भेदभाव होता है, जाति के आधार पर राजनीति होती है। अगर जाति नहीं है इतनी महत्वपूर्ण, तो फिर जाति को ही क्यों आधार बनाया जाता है? राजनीति में भी जाति को आधार बनाया जाता है, धर्म के नाम पर भी जाति को उपेक्षित किया जाता है। तो अगर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर जब आप लोगों ने बांटा है तो जाति के आधार पर उनको फिर उनका अधिकार भी दिया जाए। वो हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाल रहे हैं। ये तो जब से मस्जिदें इस देश में बनी हैं, मंदिरों के ऊपर बनी है, ये बीजेपी का कहना है, हिंदू संगठन के तमाम लीडरों का कहना है। देखिए, अगर बात जब खुदाई की करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम भविष्य पीछे अगर उस चीज़ों को ना छेड़ करके अगर आगे भविष्य भाईचारे को शांत करें, उनको बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर 5 फीट खोदने पर कुछ मंदिर निकल सकता है तो उससे 5 फीट खोदने पर हो सकता है बुद्ध विहार निकल जाए। ये भी हो सकता है। लोग यही कह रहे हैं कि बुद्ध विहार निकलेगा अगर मंदिर की नीचे खुदाई की जाए। तो देश की विडंबना है कि जो चीजें आज जहां पर जरूरत है सरकार को काम करने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारे तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में आज देश की बेटी को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो जिन चीज़ों में हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अगर उसको धन बल को हम अपनी बेटियों को सुरक्षित करने में लगाए तो मुझे लगता है इस नारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात इसकी, तो जो मैं एक छोटी सी सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो देश के अंदर 84,000 बुद्ध विहार थे, वो बुद्ध विहार आज कहाँ पर है? उनका अस्तित्व कहाँ है? क्या उनके लिए भी सरकार कुछ काम करेगी? उनके लिए उनको भी खोजने का कुछ काम करेगी? उनके ऊपर भी मंदिर और मस्जिद बन गई है क्या? तो वही तो कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भी वहाँ पर मस्जिद है, तो हम कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और खोदिए, उसमें पता लगे कि भी उसके अंदर जो अस्तित्व मिल रहे हैं वो किसी मंदिर के मिल रहे हैं तो उसको मंदिर घोषित करो, किसी बुद्ध विहार के मिल रहे हैं तो उसको बुद्ध विहार घोषित करो। लेकिन एक तरफा जो आप माहौल बना रहे हैं ये समाज के लिए और देश के लिए घातक है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस वकील ने ये याचिका दायर की थी कोर्ट में, उस पर सुनवाई हुई संभल को लेके, उसके बाद फिर आ जाते हैं अजमेर की दरगाह को लेकर। उसी वकील ने कुतुब मीनार को भी याचिका पर, कुतुब मीनार पे भी याचिका डाली, ताजमहल पे भी डाली, लाल किला पे भी डाला। जो हमारे देश की धरोहरें हैं, ऐतिहासिक धरोहरें, सबके नीचे खुदाई होगी क्या? मंदिर उसी के नीचे हैं, गुरुद्वारे चर्च के नीचे क्यों नहीं है? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जो मंदिर है मस्जिद है, ये हमारे देश के धरोहर है, और अगर इनको हम छेड़ते हैं तो ये पूरे विश्व के अंदर इसका एक मैसेज आता है कि भी आज हमारी जो भारत की राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है, और पूरा देश इसके ऊपर देख रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है कि भी आज हम अपने जो विज्ञान को छोड़ करके हम धर्म के पीछे लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर धर्म को छोड़ करके अगर विज्ञान के पीछे लगे तो हमारा जो विश्व है, जो विश्व गुरु का सपना है, वो शायद जल्दी पूरा हो जाए। आप कह रहे हैं विश्व गुरु बन नहीं रहा देश में, देश बन नहीं रहा, हमारा भारत नहीं बनना विश्व गुरु। सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि आज अगर हम इंडस उसकी रिपोर्ट को देखें तो बांग्लादेश भूखमरी में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आते हैं। आ जा रहा है अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे आ रहे हैं। देखिए, कहना और उसको समझना बहुत अलग बात है। कहने को तो देखो हर मंच पर अलग अलग बातें होती है, लेकिन जब आप उसको बारीकी से उसके ऊपर आप उसका परिश्रम मतलब उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और उसका सर्वे करते हैं, तो
आपको नजर आएगा कि आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं उस चीज क्या में। आंकड़े बयां कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर जब आप अगर 80 करोड़ लोगों को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम जो वही 80 करोड़ जिनकी बात कर रहे हो आप, 5 किलो राशन की, वही 80 करोड़ उस सरकार को चुनते हैं, उस प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए यही हैं। तो हमारी विडंबना है कि आज हमारे उन लोगों को, आज हम जो आज ये हमारा जो ये कार्यक्रम डोमा परिसंघ ने रखा है, ये हम उन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अपने लोगों को समझाना चाहते हैं कि आपकी भागीदारी सिर्फ 5 किलो तक सीमित नहीं है, अनाज तक सीमित नहीं है। आप इस देश के मालिक हो, आपको इस देश की राजनीति में भी उतनी हिस्सेदारी आपकी जरूरत है, और आपके न्यायपालिका के अंदर भी 80% पे 15% कब्जा किए हुए हैं, जानते हैं ना आप जी। वही आज शासन चला रहे हैं, वही सरकार चला रहे हैं, वही अदालतें चला रहे हैं, वही यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हिस्सेदारी, कहाँ की हिस्सेदारी की बात? 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेज तो हमें 200 साल में छोड़ के चले गए, लेकिन जो 3000 साल से हमारे ऊपर आज भी राज कर रहे हैं, आज भी हमें गुलाम बनाए बैठे हैं, आज भी हम उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे लोगों को, और खासकर मैं अपनी माताओं बहनों को कहना चाहूँगा, जिन माताओं बहनों को अपने व्रत त्योहारों का तो पता होता है, लेकिन संविधान के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए कितने आर्टिकल है, उनका अभी तक उनको एक आर्टिकल का नहीं पता होता। जब तक कि हमारी मातृशक्ति इस बात को नहीं समझेगी, क्योंकि पुरुष अगर पढ़ता है तो वो एक जिम्मेदार बनता है, अगर महिला पढ़ती है तो 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाती है। तो इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति को भी कहना चाहूँगा कि आप जागृत होइए, पुरुष अपने आप जागृत हो जाए। महिलाओं को शिक्षा से वंचित तो पुरुष ही कर रहा है ना, कौन कर रहा है? परिवार के सदस्य ही कर रहे हैं। उन्हें चूल्हा, रोटी, गोबर इनमें लपेट देते हैं, देखिए, परिवार के लोग ही लपेट। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आज ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएं पढ़ नहीं रही हैं। आज देश के अंदर मैं खासकर दिल्ली में आपको कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब निर्भया कांड हुआ, तो उस केस की पैरवी जब बड़े बड़े वकीलों ने जब हाथ छोड़ दिए थे, तो वहाँ पर हमारी बहन आदरणीय सीमा कुशवाहा जी ने उसको केस को वो अपने हाथ में संभाला, और एक महिला होते हुए एक बेटी की जो पैरवी की, उनको फांसियों तक ले जाने में उनका जो है सबसे बड़ा योगदान रहा। जबकि जो हमारा जो पुरुष प्रधान है, जिनको हम कहते हैं, उन्होंने उनको बहुत से जो है दबाने का प्रयास भी किया, लेकिन एक महिला, वो उसकी शक्ति थी, तो उन्हें अपने आप को पहचाना और उनको जो है फांसी तक लेकर गए। सवाल यही उठ रहा है कि अगर किसी बच्ची का, किसी महिला या किसी लड़की का बलात्कार होता है तो उस पर सुनवाई सालों साल टलती रहती है, और अगर मंदिर की बात आ जाती है, खुदाई की बात आ जाती है, मस्जिद की बात आ जाती है, SC ST माइनॉरिटी की बात आ जाती है, तो फटाक सीधा हो जाता तो है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है देश की, कि जो हम ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो हमारी बेटियों की सुरक्षा को है, हमारे युवाओं के रोजगार को है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर के हैं, उनकी जो आज महंगाई के बढ़ते दौर में जो शिक्षा का जो महंगाई जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, वो दूर होते जा रहे हैं। उनको वापस उस मुख्य धारा में लाने के लिए आज ये जो कार्यक्रम का जो है ये आयोजन डोमा परिसंघ के जो तत्वाधान में किया गया है।